रिमेंबर द नेम मुकुल चौधरी। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है इस नए उभरते सितारे ने। उन्होंने राजस्थान के लिए स्मैट में भी कुछ इसी तरह की पारियां खेलकर सभी को अपनी ओर आकर्षित किया था, और आज एलएसजी को उनको ऑक्शन में पिक करने का फल भी मिल रहा है। उन्होंने 27 बॉलों में 54 रन बनाए और लगाए कुल 7 छक्के। साथ ही साथ इस पारी को और भी इंटरेस्टिंग या कहे और भी इम्पोर्टेंट ये बनाता है कि उनके साथ खेल रहे थे सिर्फ टेल एंडर्स, यानी कि उनके सामने उनके साथ कोई बल्लेबाज नहीं खेल रहा। धीरे धीरे हम पूरे मैच को समझते हैं कि कैसे मैच पूरा घटा, और साथ में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर मुकुल चौधरी ने इस पूरे रन चेस को कैसे टेम्प्ट किया। तो सबसे पहले पंत ने जीता टॉस, उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि अब तो ये ब्लाइंडर सा हो गया है पूरे आईपीएल में कि जो भी कप्तान टॉस जीत रहा है वो हमेशा बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि सेकंड इनिंग में रहती है ड्यू, जो आज भी देखने को मिली, एंड दैट एक्चुअली हेल्प एलएसजी टू विन दिस मैच। सबसे पहले हम बात करते हैं केकेआर की बैटिंग की। स्टार्ट में रहाणे ने कमाल की आतिशी पारी खेली और 170 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने कुल 41 रन बना डाले, पर जब उनका विकेट गिरा तो फिर लगातार 2-3 विकेट गिर गए। उसके बाद रघुवंशी भी आउट हो गए, जो भी अच्छी खासी टच में खेल रहे थे। उसके बाद रिंकू सिंह भी तुरंत आउट होकर चले गए। उसके बाद कैमरन ग्रीन और रोमन पॉवेल के बीच एक साझेदारी देखने को मिली, पर क्योंकि कैमरन ग्रीन का टच उतना अच्छा दिख नहीं रहा था इनिशियली, रन गति बहुत स्लो थी, यानी कि 12 ओवर से लेके 16 ओवर तक तो बहुत कम रन बने। पर बाद में फिर पॉवेल ने भी इसको मैनेज किया, और साथ कुछ हद तक कैमरन ग्रीन ने भी इस चीज को मैनेज करने की कोशिश की। उन्होंने भी 1-2 छक्के लगाकर रन गति को बढ़ाया। अगर हम एलएसजी के बॉलिंग की बात करें तो स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। दोनों ही स्पिनर्स ने, एम सिद्धार्थ ने 1 विकेट लेके 34 रन दिए, तो वहीं दिग्वेश राठी ने उनसे भी अच्छी गेंदबाजी की और 1 विकेट दिए, मात्र 25 रन दिए। तेज गेंदबाजी की बात करें तो थोड़ी महंगी साबित हुई, बट समी उसमें भी थोड़े किफायती रहे। उन्होंने बस 27 रन दिए बिना कोई विकेट लिए हुए। अब जब बारी आई चेज की, तो एलएसजी इनिशियली जब स्टार्ट हुआ तो एडन मार्करम और मिचेल मार्श अच्छे टच में लग रहे थे पहले 4 ओवर्स तक, पर 5वें ओवर में वापसी की वैभव अरोड़ा ने, उन्होंने दोनों ही ओपनर्स को चलता कर दिया। उसके बाद फिर ये पारी थोड़ी थोड़ी बढ़ी, पर फिर निकलेस पूरन आउट हुए और उसके तुरंत बाद ही आउट हो गए ऋषभ पंत। अब मैदान पे थे अब्दुल समद और आयुष बदौनी। फिर आयुष बदौनी ने वहां से मोर्चा संभाला और धीरे 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 करके स्कोर को बढ़ाते बढ़ाते लगभग 100 के आसपास लेके गए, और अब्दुल समद इसी बीच आउट हो गए थे। और फिर पिच पे आए खेलने मुकुल चौधरी। जब तक आयुष बदौनी खेल रहे थे तक मुकुल चौधरी ने खेली थी सिर्फ 1 बॉल, और वो बनाए बस 1 रन उन 1 बॉलों में। आयुष बदौनी जैसे ही 34 बॉलों में अपने 54 रन बना के आउट हुए, उसके बाद द ओनली थिंग व्हिच वी हैड टू विटनेस वाज द मुकुल चौधरी शो। उस बल्लेबाज ने क्या कमाल का विश्वास दिखाया खुद के ऊपर, क्योंकि सिंगल्स विनाई करना एक T20 मैच में इतना आसान नहीं होता। हाँ, आपके साथ टेलेंडर्स खेल रहे थे, बट यू शुड हैव दैट बिलीव कि आप मैच को फिनिश कर सकते हैं, और शायद वही बिलीव मुकुल चौधरी को ये मैच खत्म करने में हेल्प किया। उन्होंने उस पूरे मैच में 7 छक्के लगाए, और क्या कमाल के छक्के लगाए। केकेआर की बॉलिंग की बात करें तो सुनील नारायण कमाल की लय में दिखे आज। विंटेज सुनील नारायण, जो पहले 2-3 आईपीएल के पहले दिखते थे कि उनकी बॉल अंदर बाहर कब कहाँ जाएगी किसी भी बल्लेबाज को पता नहीं चलता था, तो उन्होंने 1 विकेट देके मात्र 13 रन दिए पूरे 4 ओवर्स में। इसके अलावा अनुकुल रॉय, झारखंड का ऑलराउंडर, ही ऑल्सो वेल, रियली वेल, खास करके पावर प्ले में किफायती रहना एक दिखाता है कि हाउ मच कैलिबर दैट प्लेयर कैरीज विद इन हिमसेल्फ। इन सारे के अलावा वैभव अरोड़ा वाज आउटस्टैंडिंग। तो अगर उनका हम लास्ट ओवर निकाल दें तो ही वाज वेरी इफेक्टिव इनिशियली,
पहले 2 ओवर्स में उनके पावर प्ले में और मिडिल ओवर्स में उन्होंने जो 1 ओवर डाला, अच्छी खासी गेंदबाजी की, बट एट द एंड रिजल्ट केकेआर से मैच को दूर लेके गया और एलएसजी ने 2 अंक कमा लिए इस मैच से। अब एलएसजी चौथे या 5वें अंक पे खड़ी है इस 4 अंकों के साथ 3 मैचों में, तो वहीं केकेआर 1 अंक के साथ 7वें पायदान पे, सॉरी 8वें पायदान पे खड़ी। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मैचों में केकेआर कैसे अटेम्प्ट करती है खेलना, क्योंकि अब उनके 4 मैचेस में से 3 मैच हारना और 1 मैच जो ऐसा लग रहा था कि खराब डिसीजन के कारण वो हार जाएगी, खैर बारिश के कारण वो मैच धुल गया तो उनकी जान में जान आई होगी, बट एट द एंड वी हैव टू सी हाउ केकेआर विल अप्रोच दिस आईपीएल। अब हमारा वेट रहेगा कल के मैच के लिए जो है द रॉयल बैटल्स आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जो भी खेला जाएगा गुवाहाटी के बारसबारा स्टेडियम में। उस मैच के मैच प्रीव्यू के साथ हम जुड़ेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में डालें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना।